स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास 10th में आप लोग पढ़ रहे हैं पोएम 2 द सम ऑफ लाइफ। और पोएम 2 में आपके शुरुआती 2 स्टेंजाज कल के वीडियो में समझा दिए गए थे, और जो बचे हुए 2 स्टेंजाज हैं, स्टेंजा 3rd और स्टेंजा 4th, ये आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं और आज इन्हें एक्सप्लेन किया जाएगा। तो जो शुरुआती स्टेंजाज थे उसके बाद आपका 3rd और 4th स्टेंजा बोर्ड पे आपके सामने है। आप लोग अपनी बुक खोल लें और बोर्ड पे देखने के साथ साथ बुक में देखते रहें। तो स्टेंजा 3rd आपका है, लिखा है इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। इन द वर्ड्स माने संसार के, ब्रॉड माने विशाल चौड़े, फील्ड माने मैदान में, ऑफ बैटल माने युद्ध भूमि के। तो संसार के विशाल युद्ध भूमि के मैदान में, संसार के विशाल युद्ध भूमि के मैदान में, इन माने में द विवोएक माने क्षणिक, ऑफ लाइफ माने जीवन, इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द विवोएक ऑफ लाइफ। तो विशाल संसार के विशाल युद्ध के मैदान में, इस क्षणिक जीवन में, क्षणिक माने ऐसा जीवन जो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, अर्थात जो अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता है। तो इस क्षणिक जीवन में, इस संसार के विशाल युद्ध क्षेत्र के मैदान में, बी माने हैं, नाट माने नहीं, लाइक माने के समान, डम्ब गूंगे, ड्रिवन माने भगाए गए, कैटल माने पशुओं के समान। तो कवि कहता है कि इस संसार के विशाल युद्ध क्षेत्र के मैदान में, इस अस्थायी जीवन में हम बोल ना पाने वाले पशुओं के समान नहीं हैं। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, बी माने हैं, ए हीरो माने एक नायक, इन द स्ट्राइफ माने संघर्ष में, बल्कि जीवन के इस संघर्ष में हम एक नायक हैं या एक नायक की भूमिका में हैं। कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स, कवि इस संसार में, इस संसार को एक युद्ध क्षेत्र के मैदान के समान मान रहा है। अर्थात हम अपना जीवन जहाँ व्यतीत करते हैं, उस जीवन में हम जहाँ जहाँ रहते हैं, तो उन स्थानों को कवि एक विशाल युद्ध क्षेत्र का मैदान मान रहा है और जीवन को अस्थायी मानता है, यानी क्षणिक मानता है। उसका कहना है कि इस क्षणिक जीवन में, इस संसार में, विशाल युद्ध क्षेत्र के मैदान में हम बोल ना पाने वाले पशुओं के समान नहीं, अर्थात हम उन पशुओं के समान नहीं हैं जो बोल भी नहीं पाते हैं और उन्हें यहाँ वहाँ भगा दिया जाता है, बल्कि बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, बल्कि हम जीवन के संघर्ष में एक नायक की भूमिका में हैं या एक नायक के समान हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जीवन, सारा जीवन मनुष्य का एक संघर्ष है, सारा जीवन उसका संघर्ष करते हुए बीतता है और इस संघर्ष में हम जो हैं निरीह पशुओं के समान असहाय नहीं, बल्कि हम एक नायक हैं और हम जीवन में लगातार संघर्ष को प्राथमिकता देते हैं, लगातार लड़ते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। तो ये रहा आपका 3rd स्टेंजा। और इसके बाद आपको 4th स्टेंजा है, लिखा हुआ है लेटस माने आओ, देन माने तब, बी अप एंड डूइंग, बी अप माने हम उठ खड़े हों, एंड डूइंग और अपने कर्मों में लग जाएं, अर्थात अपने कार्य, हमारा जो भी कार्य है वो हम शुरू कर दें। तो लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, कभी कहता है तो फिर आओ और कमर कसकर अपने कार्य में लग जाओ। विद ए हार्ट फॉर एनी फेट, विद ए हार्ट माने हृदय के साथ, एक हृदय के साथ, अर्थात एक ऐसी दृढ़ इच्छा के साथ, फॉर एनी फेट जो किसी भी भाग्य के लिए तैयार हो, अर्थात जो कुछ भी रिजल्ट आए उसे
स्वीकार करने के लिए तैयार हो। कहने का मतलब ये होता है कि हम या आप जब कोई मेहनत का कार्य करते हैं या कठिन परिश्रम करते हैं तो सकारात्मक थिंकिंग के अनुसार हम आशा करते हैं कि रिजल्ट अच्छा ही मिले, और जब हमें रिजल्ट बाई चांस अच्छा नहीं मिलता है तो हम निराश होते हैं और हमें ये लगता है कि हमारी मेहनत व्यर्थ गई। तो कवि कहता है कि आपको ये बातें सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, आप केवल कमर कसकर पूरी मेहनत के साथ अपने कार्य में लग जाइए और फिर रिजल्ट क्या आएगा, ठीक हर एक प्रकार के रिजल्ट के लिए आप तैयार रहिए। रिजल्ट चाहे अच्छा है और चाहे खराब, आपको दोनों परिस्थितियों में समान व्यवहार ही करना है, समान मनोदशा बनाए रखना है। तो लेट अस बी अ पॉइंट डूइंग, कभी कहता है तो फिर आओ कमर कस के तैयार हो जाओ और संघर्ष में लग जाओ, यानी अपना कार्य शुरू कर दो विद है हार्ट फॉर एनी फेट, एक ऐसी दृढ़ इच्छा के साथ जो किसी भी भाग्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, अर्थात किसी भी प्रकार का परिणाम स्वीकार करने के लिए तैयार रहे। स्टिल अचीविंग, स्टिल माने सतत अर्थात रेगुलरली, स्टिल अचीविंग, अचीविंग माने प्राप्त करते हुए, लगातार प्राप्त करते हुए, और क्या प्राप्त करते हुए, सफलता, लगातार सफलता प्राप्त करते हुए। स्टिल परसिंग, स्टिल माने लगातार और परसिंग माने संघर्ष करते रहना, लगातार सफलता प्राप्त करते हुए भी निरंतर संघर्ष करते रहना। लर्न टू लेबर, लर्न माने सीखते रहिए या सीखना चाहिए, टू लेबर माने कठिन परिश्रम करना, एंड टू वेट, और कठिन परिश्रम करने के बाद उसके अच्छे परिणाम का या उसके परिणाम का धैर्य के साथ इंतजार करना चाहिए, उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो आई रिपीट माई वर्ड्स अगेन, लेट अस देन बी अ पॉइंट डूइंग विद ए हार्ट फॉर एनी फेट, कभी कहता है तो फिर आओ और कमर कसकर दृढ़ इच्छा के साथ अपने कार्य में लग जाएं और हम किसी भी परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसिंग, लगातार सफलता प्राप्त करते हुए और ज्यादा सफलता के लिए मेहनत करते रहें। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, हमें और अधिक मेहनत करनी सीखना चाहिए और उस मेहनत के परिणाम का धैर्य के साथ इंतजार करना चाहिए। तो ये दोनों स्टेंजाज आपके कंप्लीट हुए। एक बार फिर इन स्टेंजाज को रिपीट करते हैं। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इन द विवोइंग ऑफ लाइफ, तो कवि कहता है कि संसार के इस विशाल युद्ध क्षेत्र के मैदान में और इस क्षणिक जीवन में, तो इसको एक में जोड़ लेते हैं। कवि के अनुसार इस क्षणिक या अस्थायी जीवन में, संसार के इस विशाल युद्ध क्षेत्र के मैदान में हम निरीह पशुओं के समान नहीं हैं जिन्हें कहीं से भी भगा दिया जाता है, बल्कि इस संसार में या इस संघर्ष में हम एक नायक के समान हैं। और कवि कहता है तो फिर आओ और कमर कसकर संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाओ, एक ऐसी दृढ़ इच्छा के साथ जो किसी भी परिणाम को झेलने के लिए तैयार रहे। स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, लगातार सफलता प्राप्त करते हुए भी सफलता के लिए और प्रयास करते रहना और ज्यादा मेहनत करना सीखना तथा धैर्य के साथ मेहनत के परिणाम का इंतजार करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी पोएम, और अब आप पोएम खोल लें अपनी बुक में, पूरी पोएम एक बार रिवाइज करा देते हैं। तो पोएम पेज नंबर 76 पे आपकी है, सम ऑफ लाइफ। सम माने होता है स्तुति गान, ऑफ लाइफ माने जीवन का, अर्थात जीवन का स्तुति गान या जीवन का मंत्र। तो लिखा हुआ है लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और मृत्यु इसका अंतिम लक्ष्य नहीं है। ग्रेव माने होती है कब्र या कब्र कह सकते हैं, और कब्र या मृत्यु इसका अंतिम लक्ष्य नहीं है। डस्ट thou art, to dust returnest, कवि कहता है आप सब मिट्टी की कला हो, अर्थात मिट्टी के बने हुए हो, और मृत्यु के बाद सबको मिट्टी में ही मिल जाना है। What not spoken of the soul, लेकिन ऐसा
आत्मा के बारे में नहीं बोला गया है, अर्थात आत्मा मिट्टी में नहीं मिलती है, वो सदैव अजर और अमर रहती है। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज अवर डेस्टाइन्ड एंड आर वे। कवि कहता है ना ही प्रसन्नता और ना ही दुख हमारे पूर्व निर्धारित भाग्य हैं या मार्ग हैं, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे। बल्कि बट टू एक्ट, कर्म करना, ऐसा कर्म करना कि हम प्रत्येक आने वाले कल में अपने आप को आज से अच्छी स्थिति में पाएं, बेहतर स्थिति में पाएं। इन द वर्ड्स ब्रॉडफील्ड ऑफ बैटल, संसार के इस विशाल युद्ध क्षेत्र के मैदान में, इन द विवोक ऑफ लाइफ, और जीवन के इस क्षणिक जीवन में और जीवन के इस विशाल युद्ध क्षेत्र के मैदान में हम निरीह पशुओं के समान गूंगे बहरे नहीं हैं जिन्हें कहीं भी भगा दिया जाए, बल्कि इस संघर्ष में हम एक नायक की भूमिका में हैं, एक हीरो की भूमिका में हैं। लेट अस देन बी अपॉन डूइंग। कभी कहता है आओ कमर कस के खड़े हो जाएं और कर्म करने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएं, एक ऐसी दृढ़ इच्छा के साथ जो किसी भी प्रकार का परिणाम झेलने के लिए तैयार रहे या स्वीकार करने के लिए तैयार रहे। स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, लगातार सफलता प्राप्त करते हुए निरंतर अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना और मेहनत करके धैर्य के साथ उसके अच्छे परिणाम की प्रतीक्षा करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा ध्येय होना चाहिए। ये रही आपकी पोएम। आशा करते हैं कि आपको पोएम अच्छी प्रकार समझ में आई होगी और होमवर्क में पोएम का सेंट्रल आइडिया और कंप्लीट पोएम की हिंदी आपको लिखनी है। बाकी इसका सेंट्रल आइडिया और जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन हैं वो आपको लिख के सेंड किए जाएंगे और आप लोग अच्छी प्रकार से पोएम को दोहराएं। इससे पहले जो पढ़ाया गया है उसको भी दोहराएं। आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, स्वस्थ रहें, आप लोग प्रसन्न रहें एंड टिल देन बाय।